1 मिल जाएगा। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल मेरा कितना आता है, 1 आता है। इसी बात से हम सिद्ध कर देंगे कि 5 पर पावर 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी 5 का घात अगर 0 रख दें हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात 0 रहने पर उसका मान 1 होता है। यहाँ पे एक सवाल भी देखिए, वही मैंने लिखा है कि किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, कैसे? यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, आप लोग सभी जानते हैं। और जो नहीं जानते वो जान लीजिए कि किसी भी संख्या पर घात अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। तो कैसे होता है, इसी बात को बताने जा रहा हूँ कि किसी भी संख्या पर घात अगर 0 रख दे तो उसका मान 1 कैसे आ जाता है। तो इसको कैसे सत्यापित किया जाता है उसे सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा आपको। बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी भी संख्या घात 0 रखने पर उसका मान 1 आ जाता है। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर जो समझना है वो आप लोगों को क्या समझना है कि किसी भी संख्या घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 पर पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 1 हो जाएगा। या फिर 10 पर पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। या फिर अगर 2 पर पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या चाहे 120 पर पावर अगर 0 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर दिया रहे उस पर घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे वो चर संख्या है या फिर अचर संख्या है। ये सारी चर संख्या अगर x पावर 0 रहे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कैसे होता है, किसी भी संख्या का घात 0 रखने पर उसका मान जो है 1 आ जाता है। किसी भी संख्या का घात 0 रखने पर उसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। कैसे आया, तो इस बात को हम सिद्ध करके दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से 1 आया। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। हम मान लीजिए 5 को ही ले लेते हैं। 5 पर घात अगर 0 रहे तो इसका मान 1 होता है। एक चीज बताइए हमको कि अगर हम 5 में 5 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा। 5 में 5 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, इतना तो पता होगा आप लोगों को। 5 में 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको। अगर हम 5 में 5 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल मेरा कितना आता है, 1 आता है। इसी बात से हम सिद्ध कर देंगे कि 5 पर पावर 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी 5 का घात अगर 0 रख दें हम या फिर किसी भी संख्या का घात 0 रख दें तो उसका मान 0 के इक्वल होता है। यानी 5 पर पावर 0 है तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर घात कुछ नहीं, अभी तो क्या है, 1 है। नीचे भी जो 5 है उस पर घात कितना है, 1 है और बराबर कितना, 1। अब आप घातांक का जो करनी जो चैप्टर अगर जानते पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एक फार्मूला कि अगर a पर पावर m रहे और फिर a पर पावर अगर n रहे, क्या रहता है कि a पर पावर m बाय a पर पावर n, यानी इससे इसमें भाग देना है, a से a में भाग देना है। घात कुछ भी रहे, अलग अलग हो सकता है m n, लेकिन आधार अगर सेम है तो भाग देने पर क्या होता है, घात। तो घात को हम लिख सकते हैं m माइनस क्या, n। यानी जैसे ही भाग देंगे तो घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पर भी करते हैं। अगर इसको हम देखिए 5 पावर 1 और 5 पावर 1 है तो अगर हम इसको भाग दे रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 1 माइनस 1 और बराबर कितना है, 1 है। तो 5 1 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ऐसा रहा कितना आ गया, 1 आ गया। यही बात तो हमको प्रूव करना था कि 5 पावर घात बराबर 0 है, 5 पर घात जो है 0 है तो उसका मान कितना आ गया,
1 आ गया। तो किसी भी संख्या पर इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, कोई भी संख्या रहे तो उसका मान 0 घात रहने पर कितना होता है, 1 होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्या घात 0 रहने पर 1 मान आता है, किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। जैसा कि मैंने एक संख्या लेकर आपको सिद्ध करके दिखा दिया। कोई भी संख्या रहे इसी तरह होगा जिसका मान 0 रहने पर 1 आ जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे आज के टॉपिक को, किस प्रकार से किसी संख्या घात 0 रहने पर उसका मान 1 आता है और कैसे हम सत्यापित करते हैं वो भी दिखा दिए आपको। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक आप सबको थैंक यू।